नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। सियासत से समाज तक, क्राइम से करियर तक, खेल से मौसम तक, हर जरूरी अपडेट फटाफट जानिए सिर्फ हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। चीन में भी सुनामी को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। चीन के शंघाई से लेकर ताइवान के ताइपे तक प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने आज बताया कि गुजरात एटीएस ने अलकायदा भारतीय उपमहाद्वीप के 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गुजरात एटीएस को एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। बेंगलुरु की एक अत्यधिक कट्टरपंथी महिला आतंकवादी है। वे ऑनलाइन आतंकवादी मॉडल पर काम करती है। उसके विभिन्न उपकरणों से पाकिस्तानी संपर्क भी मिले हैं। गुजरात एटीएस की सक्रिय पुलिसिंग के जरिए 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। ऑपरेशन शिव शक्ति के तहत जम्मू कश्मीर में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। सेना ने आज एलओसी के जरिए घुसपैठ की कोशिश के दौरान शुरू हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मारे गए। उनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। बिहार में नीतीश सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3 गुना बढ़ा दिया है। उन्हें अब 1000 की जगह 3000 दिया जाएगा। ममता दीदी को भी 2 गुना मिलेगा। अब प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपए दिए जाएंगे। जापान में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी करने के बाद फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को खाली करा दिया गया है। यह काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में देर रात से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश से जिले में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदी नाले तक उफान पर चल रहे हैं। लटिया नाले के आसपास हालात बेहद खराब है। यहाँ कई मकानों में पानी घुस गया है। कई गाँव में आने जाने के रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह का उद्घाटन किया गया। यह सम्मान समारोह संपूर्णता अभियान के तहत एक केंद्रित अभियान का समापन है, जो विकासात्मक संकेतकों में संतृप्ति को मान्यता देता है। ओडिशा के आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा उन जिला कलेक्टरों को सम्मानित किया गया जिनके अथक प्रयासों से उनकी जिलों और ब्लॉकों में संपूर्णता अभियान के प्रमुख संकेतकों में संतृप्ति आई। तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में छत्तीसगढ़ के केरल की 2 ननों को गिरफ्तारी पर केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमने तुरंत छत्तीसगढ़ सरकार से संपर्क किया और स्पष्ट किया कि ये नन 3 वयस्क महिलाओं के साथ उनके परिवारों की सहमति से नौकरी के लिए जा रही थी और इसलिए न तो तस्करी का कोई मुद्दा था और न ही धर्मांतरण का। इसलिए उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ सरकार इन दोनों ननों को न्याय दिलाएगी जिन पर यह आरोप लगाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पश्चिम बंगाल और झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आज बंगाल के कल्याणी के एम्स में पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारतीय शेयर बाजार बुधवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ खुला। सुबह 9:30 पर सेंसेक्स 168 अंक या 0.21% की बढ़त के साथ 81,506 और निफ्टी 55 अंक या 0.23% की तेजी के साथ 24,877 पर था। दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर L&T की ओर से अच्छे नतीजे पेश किए जाने के कारण शुरुआती कारोबार में इंफ्रा शेयरों में तेजी देखी जा रही है और निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 0.61% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।